नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम 10वीं कक्षा की हिंदी ब स्पर्श पाठ्य पुस्तक से मनुष्यता कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम मनुष्यता कविता को संपूर्ण व्याख्या समझेंगे और मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, उनके भावों को, उनके संदेश को समझेंगे और साथ ही बीच बीच में कविताओं के अंश में बनने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं हम अपनी कविता मनुष्यता। बच्चों, मनुष्यता कविता पढ़ने से पहले हम कविता परिचय के बारे में जान लेते हैं। मनुष्यता, हम सब ये मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन कवि की दृष्टि में हम कुछ अर्थों में मनुष्य नहीं हैं। कवि यहाँ मनुष्य की, सच्चे मनुष्य की पहचान बता रहा है। कवि ने इस कविता में ये बताया है कि वास्तव में मनुष्य कौन है। कहने को हम सभी अपने आप को मनुष्य कहते हैं, परंतु कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं जिनकी वजह से हम मनुष्य होते भी मनुष्य नहीं हैं, और कुछ गुण हैं जो यदि हमारे भीतर आ जाएं तो हम वास्तविक रूप में मनुष्य बन जाएंगे। तो चलिए हम कविता परिचय जान लेते हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। चेतना शक्ति बच्चों, सोचने समझने की शक्ति, यानी जीवित, एक अपनी जीवंतता का एहसास होता है। वह अपने ही नहीं, औरों के हित अहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। और पशु चरागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। यानी यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो मनुष्य है वो अपनी विवेक, अपनी बुद्धि की वजह से पशुओं से भिन्न है। उसमें दूसरों का हित अहित का ख्याल रहता है, औरों के लिए कुछ कर सकने की सामर्थ्य और भाव होता है, और साथ ही उसकी चेतना शक्ति प्रबल होती है। लेकिन जो पशु होता है, पशु हर दृष्टि से अच्छा है, लेकिन उसमें एक अवगुण है कि वह अपना अपना खाते हैं, यानी उन्हें अपने दूसरे साथी से कोई लेना देना नहीं है। वे चरागाह में जाते हैं और अपने घास चर के आ जाते हैं, या अपने हिस्से का जो भी भोजन है, जो चारा है, वो खाकर आ जाते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। वह अपना भोजन, अपनी वस्तु एक दूसरे के साथ शेयर करता है। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। मतलब औरों के लिए तो करता है, लेकिन उस औरों के लिए करने में उसे दूसरों का सहायता भी, सहयोग भी लेना पड़ता है। तो इस कविता में कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन के विषय में सोच हो, उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से जाने के बाद भी युगों तक औरों की यादों में बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या हैं वे गुण? तो चलिए कविता के माध्यम से जानते हैं कि आखिर कवि ने किन अर्थों में मनुष्य को वास्तविक मनुष्य कहा है। तो आरंभ करते हैं हम अपनी कविता मनुष्यता। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं, बहुत से लोग इस पंक्तियों को समझ गए होंगे, इनका अर्थ समझ गए होंगे। अब मैं आपको इन पंक्तियों का भावार्थ समझाने जा रही हूँ कि कवि यहाँ कहते हैं, विचार लो कि मर्त्य हो, ना मृत्यु से डरो कभी। कि हे मनुष्य, आप अपने भीतर ये विचार कर लो, यह समझ लो अच्छे से कि हम मरणशील हैं। यानी इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, वह मरणशील है। तो जब आप इस तरह का विचार अपने मन में बिठा लोगे, आप ये सोच लोगे, मन में ठान लोगे कि हाँ मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मरणशील हूँ, तो न मृत्यु से डरो कभी। तो कभी भी फिर मृत्यु से आप भयभीत नहीं होगे, यानी आपके भीतर मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। और जब सबने मरना ही है तो फिर हमारी मृत्यु ऐसी हो कि हमारी मृत्यु के पश्चात भी लोग हमें याद कर सके। यानी हम, क्योंकि आए दिन लोग, कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई बीमारी से मरता है, कोई अचानक किसकी काल मृत्यु आ जाती है, वो मृत्यु मृत्यु नहीं कहलाती। मृत्यु वो है जो किसी के हित के लिए या किसी की जान बचाने के लिए
गई हो या हमने अपने प्राण किसी के हित के लिए दे दिए हों, तो ऐसी मृत्यु जो है हमें मरनी चाहिए। मरना सभी ने है, लेकिन वही मृत्यु सार्थक है जो दूसरों के हित के लिए हो। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यहाँ कवि कहते हैं कि इस तरह की अगर सुमृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु, यानी अच्छी मृत्यु कौन सी मृत्यु? जो दूसरों के लिए की गई हो, यानी जिसमें हमने अपने प्राण दूसरों के हित के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए दिए हों, वह मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। तो कवि कहते हैं कि यदि ऐसी मृत्यु नहीं हुई, यानी इस तरह की सुमृत्यु किसी की नहीं हुई, तो उसका मरना और जीना दोनों ही व्यर्थ हो गया। वृथा मरे वृथा जिए, वृथा का अर्थ है व्यर्थ हो जाना। तो ऐसे व्यक्ति का मरना और जीना दोनों ही व्यर्थ हो जाता है। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए, और यहाँ आपके लिए का तात्पर्य है अपने लिए। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति जो आजीवन अपने लिए नहीं जिया हो, वह कभी भी मरता नहीं है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, मतलब वह व्यक्ति कभी नहीं मरता जो जीवन भर अपने लिए जिया ना हो, यानी जिसने पूरे जीवन अपने बारे में ना सोचा हो, अपने हित के लिए कार्य ना किया हो। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह पशु प्रवृत्ति है, यानी पशुओं के समान स्वभाव रखने वाला व्यवहार है, जिसमें आप ही चरे, जिसमें मनुष्य पशु की भांति अपना अपना ही चरता है। यानी जैसे पशु अपना भोजन अपने करते हैं, दूसरों के अपने साथी के बारे में नहीं सोचते हैं, वह सिर्फ अपने पेट भरने के बारे में सोचते हैं और अपना चारा खाकर निकल लेते हैं। ऐसे अगर जो भी मनुष्य हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, किसी के साथ शेयरिंग केयरिंग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पशु प्रवृत्ति के समान है। यानी उनका स्वभाव कैसा है? पशुओं के समान, क्योंकि पशु भी इस मामले में स्वार्थी होते हैं, वो अपने बारे में ही सोचते हैं। और कवि फिर कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी वास्तविक रूप में मनुष्य वही है, सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। मरने से तात्पर्य बच्चों यहाँ उसके शाब्दिक अर्थ से नहीं, मतलब मरने से मतलब सिर्फ मरना नहीं, मरने से मतलब है कि जो मनुष्य के काम नहीं आता है, मनुष्य के हित में काम नहीं, दूसरों के हित के लिए कोई काम नहीं करता है, वह मनुष्य नहीं है, वह पशु है। और वास्तविक मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी एक दूसरे की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। तो बच्चों, ये हमारी कुछ पंक्तियां थी जिनका हमने भावार्थ समझा। इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें मनुष्यता के लक्षणों से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने हमें इस सत्य से भी परिचित कराया है कि मनुष्य अमर नहीं है, मनुष्य मरणशील है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारे अंदर से मृत्यु का भय दूर होगा। कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने का अधिकार उसी को है जो दूसरों के हित तथा दूसरों की खुशी के लिए जीता और मरता है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युग युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है, जबकि स्वार्थी मनुष्य केवल अपना भला व स्वार्थ सोचते हैं और खुद के लिए ही जीते हैं। ऐसे लोगों के मर जाने पर उन्हें कोई याद नहीं रखता। कवि के अनुसार ऐसे मनुष्य एवं पशुओं में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि पशु भी दूसरों के बारे में सोचे बिना केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं और वैसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो बच्चों, ये पंक्तियों का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली पंक्तियां हैं वो हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि उदार व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उदार व्यक्ति की कथा हमेशा सरस्वती बखानती है। सरस्वती यानी वाणी की देवी, विद्या की देवी। तो जो उदार होता है, यानी जो दयालु होता है, जो जिसके हृदय में दूसरों के लिए दया भाव होता है, ऐसे उदार व्यक्ति की कथा स्वयं सरस्वती भी वर्णित करती है। कहने का मतलब ये है कि जो उदार व्यक्ति होते हैं उनके
उनके कर्मों की उदारता की गाथा जो है लोग अपनी वाणी से चर्चा करते हैं। सरस्वती यानी वाणी की देवी, तो लोग अपनी वाणी से उसकी चर्चा करते हैं और उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और जो धरती है, धरा मतलब धरती, कृतार्थ का अर्थ होता है अपने आप को धन्य मानना। तो यहाँ पर धरती भी ऐसे उदार व्यक्ति को जन्म देने के लिए स्वयं को धन्य मानती है, अपने आप को धन्य मानती है कि उन्होंने ऐसे उदार व्यक्ति को जन्म दिया। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और उसी उदार व्यक्ति की यानी जिसके हृदय में दूसरों के लिए दया भाव है, हमेशा, सदा मतलब हमेशा, सजीव मतलब जीवित रूप में, यानी वह व्यक्ति अगर मर भी गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के पश्चात भी उसकी उदारता के जो गुण हैं वो चारों तरफ गूंजते हैं। सजीव कीर्ति कूजती यानी उसका यशगान इस तरह से होता है चारों तरफ जैसे कि वो जीवित हो। सजीव मतलब लाइव, एकदम सजीव रूप में, ऐसा लगता है जैसे कि वो लोगों की यादों में अभी भी जीवित हैं। तो उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसे उदार व्यक्ति को सारी सृष्टि हमेशा पूजती है। यानी चारों तरफ उसकी जो गुणगान है वो तो हमेशा होते ही, और ऐसे होते हैं जैसे सजीव रूप में वो हमारे सामने उपस्थित हो, और ऐसे उदार व्यक्ति को सारी सृष्टि भी पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, यहाँ उदार की बात की गई है, लेकिन ये नहीं पता कि उदार व्यक्ति है कौन। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, यानी ऐसा व्यक्ति जो असीम, ये सीमा रहित विश्व में यानी संपूर्ण विश्व में अखंड आत्मीयता भरता है, यानी जो पूरे विश्व को अखंड आत्मीय भाव से देखता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, वह उदार कहलाता है। तो बच्चों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि उदार किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व में अखंड आत्मीय भाव भर देता है, यानी पूरे विश्व को अपनेपन से भर देता है, किसी तरह का अपने पराये का भेदभाव नहीं करता, वह व्यक्ति उदार कहलाता है। और फिर उदार व्यक्ति के बारे में क्या क्या कहा गया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उदार व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि उदार व्यक्ति की कथा स्वयं सरस्वती भी बखानती है, और धरा यानी ये धरती भी अपने आप को कृतार्थ मानती है कि उसने ऐसे उदार व्यक्ति को जन्म दिया, और ऐसे उदार व्यक्ति की हमेशा सजीव रूप में कीर्ति गूंजती है। और इतना ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि उसकी पूजा करती है। और फिर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और वास्तविक रूप में, सच्चे रूप में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने परोपकारी एवं उदार व्यक्ति का गुणगान किया है। कवि के अनुसार जो मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं और इस विश्व में एकता तथा अखंडता का भाव फैलाते हैं, उन्हें सदैव याद किया जाता है एवं उनका गुणगान किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाते हैं। स्वयं सरस्वती माता उनकी कीर्ति का बखान करती हैं एवं धरती खुद उनकी उदारता का ऋण मानती है, यानी स्वयं को उसका कर्जदार मानती है। सारा संसार ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्य का भला सोचता है और उसके भले के लिए मर भी सकता है। तो बच्चों, ये हमारी कुछ पंक्तियां हैं जिनका भावार्थ हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं कविता में, और हमारी अगली पंक्तियां हैं जो कुछ उदाहरण हैं, दयालु परोपकार व्यक्तियों के उदाहरण इसमें दिए गए हैं, महापुरुषों के विषय में बताया गया है। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, यहाँ पर कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे परोपकारी, दयालु और दानवीर लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना या अपने स्व की चिंता किए बिना दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो इन्हीं गाथाओं में सबसे पहला जो उदाहरण है वो है राजा रंतिदेव का। राजा रंतिदेव क्षुधार्थ, क्षुधार्थ का अर्थ होता है क्षुधा यानी भूख, अर्थ यानी
के लिए भूख से प्यासे, भूख से व्याकुल यानी क्षुधार्थ यानी भूख से व्याकुल राजा रंतिदेव ने करस्थ, करस्थ का अर्थ है हाथों में आया हुआ, थाल है भोजन का थाल, कि राजा रंतिदेव भूखे थे, भूख से व्याकुल थे और वह भोजन करने ही वाले थे, उनके हाथ में भोजन की थाल थी, तो वह अपने हाथ से अपना भोजन करने ही वाले थे कि उनके सामने एक भूखा व्यक्ति आया और राजा रंतिदेव ने अपनी भूख को ध्यान में न रखते हुए उसकी भूख मिटाने के लिए अपने हाथ में भोजन से भरा थाल उस व्यक्ति को दान कर दिया। तो ऐसे थे हमारे राजा रंतिदेव, जिन्होंने स्वयं की भूख को एक साइड करते हुए भूखे व्यक्ति की भूख मिटाई। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी, और ऋषि दधीची जिन्होंने परार्थ यानी दूसरों के अर्थ के लिए यानी हित के लिए यानी देवताओं के हित के लिए अपना अस्थिजाल भी, अपनी अस्थियां भी दान कर दी, और तब देवताओं ने उन अस्थियों से एक वज्र बनाया, एक अस्त्र बनाया और उससे फिर असुरों पर विजय प्राप्त की। तो ऐसे हमारे यहाँ ऋषि महर्षि हुए हैं जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना पर हित के लिए प्राण तक त्याग देते हैं। फिर उशीनर के राजा का वर्णन है, जिन्होंने स्वमांस दान भी किया। एक बार उनके सामने एक घायल का पक्षी गिरता है और वो उस घायल पक्षी को मरहम पट्टी करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और तभी शिकारी अपने शिकार को लेने के लिए राजा के पास पहुंचते हैं। तो राजा उनसे कहते हैं कि मैं पक्षी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसकी रक्षा की है और मैं इसे अब तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें अगर ये पक्षी चाहिए तो तुम इस पक्षी के वजन के बराबर मेरा मांस ले सकते हो। और तब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने शरीर का मांस उस पक्षी के वजन के बराबर निकालकर उस शिकारी को दे दिया। तो एक छोटे से पक्षी के प्राणों की रक्षा के लिए राजा शिवी ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और दानवीर कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने भी सहर्ष यानी खुशी खुशी अपने शरीर का चर्म यानी उनको जो कवच और कुंडल, सोने के कवच और कुंडल मिले हुए थे, जो कवच और कुंडल उनके शरीर के साथ, चमड़ी के साथ जुड़े हुए थे, वह भी उन्होंने बिना किसी सोच विचार के तुरंत निकालकर दान में दे दिए थे। तभी से उनका नाम दानवीर कर्ण पड़ा था। तो उन्होंने शरीर चर्म भी दिया, यानी अपने शरीर का चर्म, शरीर की चमड़ी निकालकर एक तरह से वो दान में दे दी थी। तो इस तरह से हमारे देश में कई महापुरुष, कई ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने अपने स्व को ध्यान में न रखते हुए परार्थ के लिए कार्य किया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। और फिर कवि कहते हैं कि उन सबका मानना ये था कि ये जो देह है ये अनित्य है, यानी ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहनी है, ये शरीर, ये काया हमेशा हमारे साथ नहीं रहना। तो फिर उसके लिए हम क्यों डरें, हम क्यों उसके लिए इतनी चिंता करें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक रूप में तो सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी जो एक दूसरे के हित के लिए, उसकी सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए हमें यह बताया है कि ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें हमें दानी व्यक्तियों का गुणगान मिलता है। इन पंक्तियों में कवि ने हमें कई उदाहरण दिए हैं, जैसे भूख से व्याकुल रंतिदेव ने अपने हाथ में खाने की थाली भी दान में दे दी थी। वहीं दधीची ऋषि ने असुरों से रक्षा के लिए देवताओं को अपनी हड्डियां दान कर दी थी। महर्षि दधीची की हड्डियों से ही देवताओं ने वज्र यानी एक प्रकार का दैवीय अस्त्र बनाकर असुरों का संहार किया। फिर एक कबूतर की रक्षा करने के लिए गांधार देश के राजा ने अपने शरीर का मांस काटकर दान में दे दिया था। यहाँ तक कि दान मांगे जाने पर वीर कर्ण ने अपने शरीर से लगे हुए रक्षा कवच तक को दान कर दिया था। इसलिए कवि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, फिर दूसरों की भलाई के लिए शरीर को जोखिम में डालने से क्या डरना। अपने जीवन का उपयोग दूसरे मनुष्यों के अच्छे के लिए करने पर ही तो हम मनुष्य कहलाने लायक हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना,
ये मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। महाविभूति यानी महान विभूति है, महान मतलब सबसे बड़ा उनका धन है, संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। और जो मनुष्य इस तरह के भाव को समझ लेता है, कि मान लेता है कि दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा या उपकार का भाव ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तो ऐसे लोगों के प्रति स्वयं धरती भी उनके वशीकरण में बंधी हुई है। यानी स्वयं धरती भी ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। यहाँ पर ये बुद्ध जी के बारे में बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने भी जन कल्याण के लिए ही सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया था। उन्होंने पशु बलि का विरोध किया था कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में क्या था कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, कि बुद्ध ने लोगों को दया भाव सिखाया, लोगों को पशु बलि के रोकने के लिए तैयार किया और उनके हृदय में पशुओं के प्रति दया भाव उत्पन्न की। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। और ऐसे में क्या विनीत लोक वर्ग यानी ये जो समाज है, क्या उनके आगे विनम्र होकर झुका नहीं। मतलब कि जब भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने लोगों को पशु बलि के लिए रोका, सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया, तो ऐसे में लोग उनके उस भाव को समझे और उनके शिष्य बनकर उनकी भावनाओं को, उनके उपदेशों को उन्होंने ग्रहण किया। क्या विनीत लोक वर्ग उनके सामने झुका नहीं। मतलब ऐसे लोगों के आगे, वो अकेले थे लेकिन फिर भी पूरा समाज, पूरा देश जो है विनम्र होकर उनके आगे झुक गया। यानी उनके जो शिष्य बने, उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण किया। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। और कवि कहते हैं कि वास्तव में उदार तो वही है जो परोपकार करता है। बच्चों, यहाँ पर उदार व्यक्ति की एक और विशेषता बता दी। जैसे हमने पहले उदार के बारे में क्या पढ़ा था कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व में अखंड आत्मीय भाव भर देता है, वो उदार कहलाता है। यहाँ पर उदार की एक और परिभाषा है कि उदार वह है जो परोपकार करता है। परोपकार यानी पर जमा उपकार। पर मतलब दूसरों के लिए किया गया कार्य परोपकार कहलाता है। तो वही उदार है परोपकार जो करे। यानी उदार व्यक्ति वही है जो परोपकार करता है, और वास्तविक मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। यानी दूसरे अपने हित को छोड़कर दूसरों का हित चिंतन करता है, वही वास्तविक रूप में मनुष्य कहलाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है, वही धनवान कहलाने योग्य है। बच्चों, धनवान से मतलब धन का होना नहीं है। धनवान का मतलब है कि गुणों से भरे होना, वो धनवान है। वो अपने आप में धन्य है जिसके अंदर मानवीय गुण हैं। और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। यानी वशीकृता है मही, उन्हीं के वशीकृता यानी वश में हो जाना। तो धरती भी स्वयं ऐसे लोगों के वश में हो जाती है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। इसी वजह से लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीव भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य को रहो न भूल के कभी, यानी कभी गलती से भी, मदांध, मद प्लस अंध यानी नशे में अंधे हो जाना। अब यहाँ नशे से तात्पर्य कि वो अल्कोहल वाला नशा नहीं, बल्कि जो हम धन को लेकर के अपने अंदर एक घमंड का नशा पैदा कर लेते हैं कि मेरे पास तो धन दौलत है, मेरे पास तो बड़ी गाड़ी है, बंगला है, मोटर कार है, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं। वो जो हमारे अंदर एक नशे के अंधेपन में जो हम डूब जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कभी भी भूल के भी, गलती से भी तुच्छ वित्त मतलब धन दौलत, और धन दौलत को कवि ने यहाँ तुच्छ बोला है। यानी ऐसी वस्तु जिसका कोई महत्व नहीं है, बहुत ही निम्न वस्तु। तो धन को बहुत ही निम्न मानते हुए कवि ने कहा है कि हे मनुष्य, कभी भी गलती से भी तुच्छ धन रूपी नशे में चूर होकर अंधे मत हो जाना। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और स्वयं को सनाथ जानकर यानी स्वयं को पूरी तरह से संपन्न मानकर
कभी भी घमंड नहीं करना, मन में कभी भी घमंड नहीं लाना, घमंड का भाव नहीं लाना, अहंकार नहीं करना। अनाथ कौन है यहाँ? इस संसार में कौन अनाथ है यहाँ पर? अनाथ यानी जिसका कोई स्वामी नहीं है, जिसका कोई रक्षक नहीं है, जिसके कोई अपना नहीं है। तो कवि कहते हैं कि एक तो हे मनुष्य, कभी भी गलती से भी भूल कर भी तुम धन जैसी तुच्छ वस्तु के लिए अपने आप को बहुत बड़ा मत मानना, और साथ ही स्वयं को सनाथ जानकर कि मेरे पास सब कुछ है, मैं संपन्न हूँ, पूरी तरह से मैं संपूर्ण हूँ, यह जानकर भी अपने हृदय में, अपने मन में कभी घमंड नहीं करना। क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ? क्योंकि इस संसार में अनाथ कौन है? कोई भी नहीं है। त्रिलोकनाथ साथ हैं। जब ये त्रिलोकनाथ यानी तीनों लोकों के स्वामी, अब तीनों लोकों के स्वामी मतलब ईश्वर, जब ईश्वर हम सबके साथ हैं तो फिर अनाथ कौन हुआ यहाँ पर? दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। और ये जो दयालु हैं, दीन बंधु, दीन बंधु यानी दीनों के बंधु, यानी गरीबों की सहायता करने वाले अर्थात ईश्वर। तो दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ पर जो ईश्वर है उनके बहुत ही विशाल हाथ हैं, सबकी सेवा के लिए, सबकी सहायता के लिए हमेशा बड़े रहते हैं उनके हाथ। तो जब वो ईश्वर यहाँ पर, त्रिलोकनाथ यहाँ पर सबके साथ हैं, तो फिर यहाँ अनाथ कौन है? तो अपने आप को सक्षम मानकर और दूसरे को अक्षम मानकर उसका तिरस्कार करना और स्वयं में घमंड उत्पन्न करना, यह गलत बात है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। और कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति तो बहुत ही अत्यंत ही भाग्यहीन है जो अधीर भाव करते हैं, यानी जो इस संसार में रह करके बस संसार की चिंता में लीन रहते हैं। हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरा मैं करते रहते हैं। जो अधीर भाव रहते हैं, हमेशा संसार की चिंता में व्याकुल रहते हैं, वह कवि की दृष्टि में बहुत ही भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली हैं। और वास्तव में मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो इसलिए हमें अपनी चिंता छोड़कर हमें दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए, और इस संसार में किसी भी प्रकार का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस संसार को चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला वो एक ईश्वर त्रिलोकनाथ है। तो उसके रहते हुए इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। अब हम आगे इसके भाव को समझ लेते हैं। यहाँ पर कवि ने हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने को कहा है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। हर पल तीनों लोकों के स्वामी स्वयं हम सभी के साथ हैं। कवि हमें कहते हैं कि कभी भी अपने यश, धन, दौलत इत्यादि पर घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरों को उपेक्षा की नज़र से नहीं देखना चाहिए, यानी हीन नज़र से, हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर की नज़र में हम सब एक समान हैं। आगे कवि उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल हैं और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का ज़रा भी ज्ञान नहीं है। और कवि कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य तो वही है, सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी दूसरे के हित चिंतन के लिए अपने प्राण त्याग देता है। अपनी कविता के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम ये अपनी अंतिम पंक्तियां इस कविता की पढ़ लेते हैं और उसका भावार्थ को समझ लेते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, यहाँ पर कवि हमें ये बताते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि ये कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष है जहाँ पर अंतहीन देवी देवता जो हैं वो हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े, और जो हमारे समक्ष अपनी स्वबाहु यानी अपनी भुजाएं, अपनी बड़ी बड़ी भुजाएं जो हैं हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए, हमारी सहायता के लिए बढ़ा रहे हैं। हमारे सामने वो अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं और हमारी सहायता के लिए सदैव वो तत्पर हैं। तो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब, परस्परावलंब का अर्थ है परस्पर प्लस अवलंब, अवलंब मतलब सहारा, परस्पर मतलब एक दूसरे का।
एक दूसरे का सहारा बनते हुए उठो और बढ़ो सभी। तो हे मनुष्य, एक दूसरे को सहारा बनते हुए आप उठो, एक दूसरे का सहायता करो और आगे बढ़ो। मतलब जितनी भी रास्ते में बाधाएं आए, जितने भी मुसीबतें आए, उन सबको साहसपूर्वक पार करके आगे बढ़ते चले जाओ। और ऐसा करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। कि अभी अमर्त्य अंक में, यानी अमर्त्य जो कभी मरता नहीं है, यानी जो अमर है। अंक का अर्थ है यहाँ गोद, अपंक का अर्थ है पंक मतलब कीचड़, अपंक यानी कीचड़ रहित, यानी किसी भी तरह के ईर्ष्या द्वेष के भाव से, मलिन विचारों से अलग हटकर अभी जो आपको ये मौका मिला है, जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में एक दूसरे का सहारा बनकर उठो, आगे बढ़ो और अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और ये जो अमर्त्य अंक है, जो आपको ये ईश्वर का सहारा मिला है अमर्त्य अंक के रूप में, एक मतलब ईश्वरीय सहारा, उसकी गोद जो मिली है, उसमें अपंक हो चढ़ो सभी। उसमें आप सभी अपंक होकर, यानी एक दूसरे के प्रति स्वच्छ भाव रखकर, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव से हटकर भाईचारे का भाव रखकर आगे बढ़ो। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी भी ये मत सोचो कि हम एक दूसरे के काम ना आए, क्योंकि यहाँ पर इस मनुष्य जीवन में जन्म लेने के पश्चात हमारे मन में यह विचार नहीं होना चाहिए कि एक से एक न काम और का सरे, कि हम मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान होते हुए भी अगर हम एक दूसरे के सहायक ना बने तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ना है। और अपंक हो, यानी मन में बिना किसी मलिन विचार के हमें एक दूसरे को आगे लेते हुए आगे बढ़ना है। और मन में यह विचार नहीं करना है कि एक से एक का काम ना सरे, यानी कार्य पूर्ण ना हो, क्योंकि वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, अपने दूसरों के हित चिंतन के लिए अपने प्राण त्याग देता है। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का संदेश दे रहे हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए परोपकारी एवं दयालु मनुष्यों का स्वागत करते हैं। वे चाहते हैं कि उद्धार पाने में मनुष्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करें। इस प्रकार कवि हमें एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। उनके अनुसार ऐसा मनुष्य मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है जो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता न कर सके। अब हम कविता की आगे की पंक्तियों को जान लेते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि जो मनुष्य ये मान लेता है, समझ जाता है कि हम आपस में बंधु हैं, यानी एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है, यह सबसे बड़ी समझदारी है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि ये जो पुराणों का पुरुष स्वयंभू, स्वयंभू मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाले, अर्थात ईश्वर की यहाँ बात की गई है कि जब पुराण पुरुष स्वयंभू स्वयं एक ही प्रसिद्ध पिता है, हम सबके एक ही पिता हैं, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं। और यह समझने में ही सबसे बड़ी समझदारी है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, मतलब कर्म के फलानुसार हमारे बीच में अवश्य बाहरी रूप से हम अवश्य अलग अलग हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। लेकिन जो हमारी अंतरात्मा है, सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है, यह हमें समझ लेना चाहिए। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और कवि यहाँ कहते हैं कि सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बंधु होते हुए भी एक दूसरे की व्यथा नहीं हरते हैं, एक दूसरे की समस्या दूर नहीं करते हैं, एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी मनुष्य के हित चिंतन में अपने प्राण त्याग देता है।
तो बच्चों यहाँ पर कवि ने यह बताया है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि हम आपस में भाई बंधु हैं, क्योंकि हम एक ही ईश्वर परमपिता ईश्वर की संतान हैं। और कर्मों की दृष्टि से बाह्य रूप से हमारे अवश्य हम अलग अलग होंगे, कर्मों के फलानुसार हम में अवश्य बाह्य भेद होंगे, परंतु हमारी अंतरात्मा सबकी एक ही है। और यह सबसे बड़ा अनर्थ है कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। अगर हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, फिर भी अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वास्तविक मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए काम आता है, जो मनुष्य के हित चिंतन में, परहित चिंतन में अपने प्राण त्याग देता है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाहर से ही हमारे रंग रूप में अंतर है और लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल करते हैं, लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है। हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं। फिर कवि कहते हैं कि ऐसे भाई के होने का फ़ायदा ही क्या जो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे भाई की सहायता न कर सके, यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता न कर सके, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और वास्तविक रूप में मनुष्य वही है जो मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य की चिंता करता है, उसके लिए अपने प्राण त्याग देता है। अब हम कविता के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, तो हम कविता की अंतिम पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं और उसके भावार्थ को समझ लेते हैं बच्चों। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हमारा जो एक अभीष्ट मार्ग है, यानी हमने जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है जीवन में, जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें अपने जीवन में ये प्राप्त करना है, ये करना है, ये बनना है, वो बनना है, तो चलो अभीष्ट मार्ग में। अभीष्ट का अर्थ है लक्षित मार्ग, यानी जो आपका गोल है, जो आपने अचीव करना है, तो उस मार्ग पर कैसे चलना है? सहर्ष यानी खुशी के साथ, हर्ष के साथ, हर्ष मतलब खुशी, हर्ष के साथ खेलते हुए, खेलते कूदते हमें अपने उस मार्ग तक पहुंचना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और उस लक्ष्य को पाने के मार्ग में जो भी विपत्ति आए, कष्ट आए, विघ्न बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए, यानी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हों, कष्ट हों, उन सबको ढकेलते हुए खुशी के साथ हंसते खेलते वहाँ तक पहुँचना है। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। लेकिन आगे कवि ये कहते हैं कि हाँ, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि लक्ष्य प्राप्ति में बढ़ते समय, मार्ग के ओर बढ़ते समय, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा आपसी मेल भाव ना घटे। कई बार होता है ना कि जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे होते हैं, तो हमारी अगर फ्रेंड भी, हमारा दोस्त भी अगर उसी लक्ष्य की ओर चलना चाह रहा है, दोनों की मंजिल एक है, तो कई बार मनुष्य होने के नाते हमारे मन में एक भाव आ जाता है, ईर्ष्या का भाव आ जाता है, जेलसी आ जाती है, और हम ना चाहते हुए भी वो काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यानी हम अपने दोस्त के प्रति धोखा कर देते हैं, हमारे आपसी मेल भाव कम होने लगता है, हम आपस में एक दूसरे से चीज़ें छुपाने, बातें छुपाने लगते हैं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग चुना है, उस मार्ग में चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, उन्हें हमें सहर्ष ढकेलते हुए आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते समय ये भी ध्यान रखना है कि हमारा आपसी मेल भाव कम ना हो, हमारे बीच में दूरियां ना बढ़े ना भिन्नता कभी, यानी भेदभाव ना हो, दूरियां ना बढ़े। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, और यदि हमारे आपस में विचार ना मिल रहे हों तो वो विचार भी हमारे एक जैसे हो जाएं। सतर्क पंथ हो सभी, यानी एक रास्ते पर चलने वाले सभी लोगों के बीच में भाईचारे का भाव हो, आत्मीयता का भाव हो, अपनेपन का भाव हो, मतभेद न हो, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कवि यहाँ कहते हैं कि वास्तव में समर्थ भाव यानी मनुष्य होने का सच्चा भाव यही है कि हम तारता हुआ तरे, यानी अपना उद्धार, हम दूसरों का उद्धार करते हुए अपना उद्धार करें, यानी दूसरों की सहायता करते हुए अपनी सहायता करें और आगे बढ़े। तारता हुआ तरे का मतलब है तारना, यानी दूसरे का उद्धार करना और फिर स्वयं का उद्धार करना, तरना।
तो कवि का कहने का मतलब ये है कि वास्तव में मनुष्य तभी मनुष्य कहलाएगा जब वह मनुष्य के हित चिंतन में अपने प्राण त्यागेगा, या वह मनुष्य के हित चिंतन के बारे में सोचेगा, और साथ ही जब वो दूसरों का उद्धार करते हुए अपना उद्धार करेगा। वही समर्थ भाव है, वही सच्चा भाव है, वही परोपकार है, वही भाईचारा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके निरंतर चलते रहने का उपदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आएं उन्हें साहस पूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भेदभाव को कभी भी बढ़ने नहीं देना है और आपसी भाईचारे को कम भी नहीं होने देना है। हमारी सामर्थ्य तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। ऐसा करने पर ही हम सही मायनों में मनुष्य कहलाने के लायक हैं। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भावों को मन में रखकर हंसी खुशी जीवन जीने का संदेश दिया है। तो बच्चों, ये था हमारा मनुष्यता कविता संबंधी भावार्थ और व्याख्या। संपूर्ण व्याख्या है, एक तरह से पूरी कविता की डिटेल में व्याख्या आपको बता दी गई है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बच्चों, अगले वीडियो में हम मनुष्यता कविता संबंधी बहुवैकल्पिक प्रश्न और साथ ही जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के प्रश्न आजकल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उस तरह के प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो आप लोग मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए, और आप में से जो भी नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, इसे लाइक कमेंट कीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।